अब तक आपने देखा, गुरुदेव के कहने पर राजा अपनी बेटी को नदी में बहा तो देता है, मगर वो राजकुमारी दूर जंगल में शैतानों के बीच पल रही थी। अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए शैतान उसे इंसान से शादी करने के लिए कहता है। राजकुमारी जो खुद एक शैतान का अंश है, शैतानी रीति रिवाज से एक राजकुमार से शादी कर लेती है। गुरुदेव को पता चलता है कि राजा की जान फिर से संकट में है। तब वे राजकुमारी के जन्म का रहस्य राजा को बताते हैं कि कैसे रानी ने शैतान की मदद से संतान को जन्म दिया और सबसे छिपाया कि वह शैतान का वंश है। अब आगे। जैसे ही रानी ने शैतान को हाँ कहा, शैतान अपनी जीत पर बहुत ही खुश हो गया। अब हर अमावस्या शैतान एक विशेष अनुष्ठान करता और अलग अलग जानवरों की बलि चढ़ाता। उसके बाद शैतान बलि के जानवर के सर में से निकलने वाला रक्त रानी को पीने के लिए दे देता। रानी बच्चों की चाह में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें कुछ भी भला बुरा समझ नहीं आ रहा था। ठीक 9 महीने बाद अमावस्या के दिन ही राजकुमारी का जन्म हुआ था। ये सच अब तुम्हारे सामने है। अब तुम ही बताओ कि क्या हमने उस शैतान के अंश को मारने का निर्णय लेकर कोई गलती करी? मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैंने रानी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया, मगर इसने मेरे साथ ही धोखा किया। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। रानी को उनके किए की सजा मिल चुकी है। सारी जिंदगी वो संतान सुख से वंचित रही हैं। अभी हमें आपकी बेटी के बारे में सोचना होगा। बेटी के बारे में? हाँ, आपकी बेटी, वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है और उसकी ताकत हमारी सोच से भी ज्यादा है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने इंसान से शादी की ताकि अब वो बिना किसी रोक टोक के हर अमावस्या को एक इंसानी बलि दे सके और शैतान की ताकत को बढ़ा सके। गुरुदेव, यदि शैतान की ताकत बढ़ने लगी तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, हमें इसी बात का डर है। आप आज्ञा दीजिए, आगे क्या करना है? अब हमें उस राजकुमारी को मारने के लिए विशेष आराधना की आवश्यकता होगी। ये कुछ सामान की सूची है। ये सारा सामान राजमहल के तलघर में पहुंचा दिया जाए। याद रहे, आने वाले दिनों में कोई भी हमारी साधना में विघ्न नहीं डालेगा। गुरुजी के आदेश के अनुसार राजा ने उनकी विशेष साधना की पूरी व्यवस्था कर दी। दूसरी तरफ राजकुमार उस शापित राजकुमारी के मोहजाल से निकल चुका था। हमें जाने दो, हमें क्यों बंदी बनाया है? आप बंदी नहीं हैं, बल्कि अब आप महाराज हैं, शैतान की दुनिया के महाराज। अब हम दोनों का एक ही मकसद है, शैतान के साम्राज्य को बढ़ाना। कोई भी अब हमें नहीं रोक सकता। कहते हुए राजकुमारी जोरों से हंसने लगी और अपने असली रूप में आ गई। यदि तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हारी प्रजा के साथ साथ तुम्हारे माता पिता और तुम सबको खत्म कर दूंगी। राजकुमारी की धमकी से डरकर राजकुमार उसे अपने साथ महल में लेकर आ गया। अब राजकुमारी ने शैतान की आराधना के लिए राजकुमार के सैनिकों की बलि देना शुरू कर दिया था। दिनों दिन उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ गुरुजी की साधना पूर्ण हो गई थी और उन्हें राजकुमारी को मारने का उपाय भी मिल गया था। राजकुमारी ने शैतान के राज्य को बढ़ाने के लिए अभी अपनी कुछ शक्तियों को गुप्त कर रखा है, क्योंकि पूरी शक्तियों के साथ ही ये पूजा करना कठिन होता है और उसकी इस पूजा का आसपास मौजूद लोगों को पता चल जाता है। उसकी गुप्त साधना विफल हो जाती, इसलिए ये समय सबसे उपयुक्त है उसकी मृत्यु के लिए। तुम यानी उसके पिता के हाथों ही उसके मृत्यु का योग है। मेरे हाथों? यदि मेरे हाथों ही ये कार्य लिखा है तो मैं आज ही कर दूंगा। अपनी सेना को लेकर हम तुरंत आज ही निकल जाएंगे। इस कार्य में सेना की नहीं बल्कि तुम्हारे अकेले की जरूरत है। ये कार्य इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अभी राजकुमारी की आधी शक्तियां उसके पास है, मगर अभी भी वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसे मारने का उपाय क्या है? अभी वो जंगल के बीच में अपनी साधना में लीन है। यह अभिमंत्रित नींबू तुम्हें उसके करीब पहुंचाने का रास्ता दिखाएगा। उसने अपनी आधी शक्ति को एक कलश के भीतर जंगलों में कहीं छुपा दिया है। पहले तुम्हें उस कलश को ढूंढना है और उस कलश को नष्ट कर राजकुमारी के सामने पहुंचना है, और फिर उसके बाद जब वो तुम पर हमला करेगी तो खुद को बचाते हुए
उसका हमला इस कांच में कैद करना है और इस कांच से टकराकर उसका जादू इस पर लौटकर उसे खत्म कर देगा। मगर यदि कहीं भी चूक हो गई या उसे पता चल गया कि तुम जंगल में उसकी तलाश कर रहे हो तो वो तुमको ही खत्म कर देगी। ये लो नींबू, माँ काली तुम्हारी रक्षा करे। गुरुजी को प्रणाम कर राजा जंगलों में राजकुमारी की खोज के लिए निकल गया। नींबू राजा का मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहा था। जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी की ओर नींबू इशारा कर रहा था। राजा आश्चर्य से उस पहाड़ी की ओर देखने लगा क्योंकि उस पहाड़ी पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नींबू एक बड़ी सी चट्टान के पास जाकर रुक गया। बड़ी सी चट्टान को हटाकर राजा जैसे ही भीतर दाखिल हुआ, वहां पर एक कलश रखा हुआ था जिसके आसपास सांप की तरह दिखने वाले अजीब से जानवर रेंग रहे थे। राजा समझ गया इसमें राजकुमारी की शक्तियां हैं जो उसे हर हाल में नष्ट करनी होगी। जैसे ही राजा उस कलश की तरफ बढ़ा, वो सारे सांप एक होकर भयंकर राक्षस में परिवर्तित हो गए। उसने अपने मुंह से आग निकालते हुए उसने राजा पर हमला कर दिया, मगर 2 बार उसका निशाना चूक गया। तभी राजा को अभिमंत्रित जल का ध्यान आया। उन्होंने माँ काली का स्मरण कर जैसे ही वो जल उस राक्षस पर डाला, उसके शरीर के टुकड़े हो गए। मगर इस बार वो बड़े बड़े सांपों में परिवर्तित होने के बजाय छोटे छोटे कीड़ों में परिवर्तित हो गए थे। राजा ने तुरंत उस कलश को उठाया और जमीन पर डालकर उसे तोड़ दिया। उसका जमीन पर गिरते ही उसमें से काला धुआं पहाड़ को चीरता हुआ बाहर निकल गया। राजा उस धुएं का पीछा करने लगा और राजकुमारी तक पहुंच गया। राजकुमारी जहां साधना कर रही थी वहां पर ढेर सारे नरकंकाल पड़े हुए थे। आसपास खून ही खून हो रहा था। राजकुमारी का रूप भी बहुत ही खूंखार दिख रहा था। उसकी आंखें इस कदर लाल थी मानो उसमें से अंगारे बरस रहे हो। जैसे ही राजकुमारी हवन कुंड की आहुति डालती, आसपास की धरती हिल जाती। ये आधि शक्तियों के साथ हवन कर रही है तो धरती कांप रही है। सच ही कहा था गुरुजी ने। यदि ये पूरी शक्ति के साथ हवन करती तो शायद आसपास भूकंप आ जाता। वो काला धुआं राजकुमारी के आसपास मंडराने लगा। जैसे ही उस धुएं की घुटन से राजकुमारी ने आंखें खोली तो उसकी चीख निकल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने तो तक्षक को सिद्ध कर हमारी शक्तियों की रक्षा के लिए छोड़ा था। उसे मारकर हमारी शक्तियों के कलश के आसपास कौन गया था? किसने मेरी शक्तियों को यूं आजाद कर दिया? राजकुमारी बहुत ही क्रोध में थी क्योंकि उसकी साधना में विघ्न आ गया था। गुस्से में जलती हुई आंखों से उसने जैसे ही सामने के पेड़ को देखा, वो धुआं धोकर जलने लगा। उसकी चीख से पेड़ों पर बैठे पंछी डरकर उड़ने लगे। कौन है? सामने आओ। राजकुमारी के बार बार बोलने पर राजा उसके सामने आ गए और उस पवित्र जल को हवन की वेदी में डालकर अग्नि को बुझा दिया। बहुत हो गई शैतान की साधना, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मेरा अंतिम समय नामुमकिन है। मैं शैतान के आशीर्वाद से अमर हो चुकी हूँ। अमर तो तुम तब होती जब तुम्हारी साधना पूरी हो जाती। तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई है और अब तुम्हें मरना होगा। कौन मुझे मारेगा? तुम? मेरी शक्तियों के आगे तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, समझे तुम? कहते हुए राजकुमारी ने राजा पर हमला कर दिया। राजा अपनी चालाकी से उसके हमले से बच निकला। इसे देख गुस्से में राजकुमारी ने आसमान की ओर हाथ उठाया और खौफनाक आवाज से चीख पड़ी। जैसे ही वो चीखी, आसमान में तेज बिजली चमकने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। राजा को ओले तेजी से लग रही थी। राजा खुद को उन ओलों की मार से बचा ही रहा था कि राजकुमारी ने दोबारा उस पर हमला किया। इस बार राजा पहले से ही सतर्क था और उसने अपने लंबे चोंगे से कांच को निकालकर उसके आगे कर दिया। जैसे ही उसका जादू कांच से टकराया, वो लौटकर वापस राजकुमारी पर चला गया। उन किरणों के टकराते ही उसका पूरा शरीर जलने लगा और वहां हवन कुंड के सामने बनी हुई शैतान की मूर्ति टुकड़ों में बिखर गई। वो शैतान जिसने राजकुमारी को पाला था, वो एक छोटी सी मूर्ति में बदल गई। मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा।